हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब सेफ हैं, आप आपकी फैमिली सब सेफ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, हेल्दी है। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, किससे हो सकती है, किसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की है, बहुत सुपर डिटेल्स में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन उतना ज़रूर है जिससे काफ़ी पिक्चर, काफ़ी इमेज उनकी जो है क्लियर हो जाएगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट उनका आपके दिमाग में क्लियर होगा अबाउट हु विल यू मैरी। उनका प्रोफेशन, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे, या उनकी लाइफ कैसी रही है, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप फिर भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन, फॉर एन्जॉयमेंट। आपका रिश्ता हो गया तब भी देखिए कि क्या ये वही इंसान है जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, अगर यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे मैच करती हैं। क्रिस्टल्स दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। एंड अगर आप मुझे प्राइवेट रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपके स्क्रीन पे है। एंड अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस एक ही इंसान के लिए नहीं है, तो जो आप क्लेम करना चाहते हैं उन्हें क्लेम करिए, और जो आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये इंसान, ये कुछ बातें मुझे अपने इंसान में नहीं चाहिए, अपने पार्टनर में नहीं चाहिए, उसे पास ऑन कर दीजिए, शायद वो किसी और के लिए होगा। चलिए अब देखते हैं आपके क्रिस्टल्स। पाइल नंबर 1, यह है रोज क्वार्ट्ज। ओके, पाइल नंबर 2, ये है ट्री एगेट। एंड पाइल नंबर 3, ये है सिट्रीन। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आराम से वीडियो पॉज करके अपना पाइल चूज करिए। मैं इसको फोकस कर देती हूँ वापस, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये रोज क्वार्ट्ज, राइट? तो इसको यहाँ साइड पे रख देते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, आपकी शादी किससे होगी, या अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने कहा है आप ये फिर भी देख सकते हो कॉन्फर्मेशन के लिए कि क्या यही वो इंसान है। ठीक है, तो आपकी पहले करंट एनर्जी देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। ओके, सेकंड चक्रा, ब्रोकन हार्ट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ऑल राइट, सो वेरी क्लियर मैसेज है। आप में से कुछ लोगों का पास्ट में दिल टूटा है, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से निकले हैं। अब ये शादी थी या ये कमिटमेंट थी, एंगेजमेंट थी या एक रिलेशनशिप था, लेकिन यस, दिल टूटा है पास्ट में फॉर श्योर। आई थिंक आप अभी रेडी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हैं। इस टाइम हो सकता है आप सेल्फ लव के मोड में हो, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के लिए जो अच्छा लग रहा है चीज़ें करना, वो सब कर रहे हो। एंड खुद में इंसान कहते हैं ना खुश है अभी फिलहाल, पर कहीं ना कहीं यू डू विश कि आपकी शादी हो जाए या आपको कोई मिले ऐसा। आप प्यार के लिए रेडी हो। मुझे लगता है पाइल नंबर 1, आप प्यार के लिए हमेशा रेडी रहते हो, आपको रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है। और अगर इस वक्त वो इमोशन नहीं है, वो इसलिए भी है क्योंकि पास से हो सकता है आप अभी तक कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो। दूसरा ये कि खुद पे अभी ध्यान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड या आपके घर में कोई फीमेल आपको आपके
होने वाले हस्बैंड या वाइफ से आपको मिला सकते हैं। किसी फीमेल का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आपको इनसे मिलाने में। हो सकता है आपका फ्रेंड को आपकी कोई फ्रेंड इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, फोकस करें इस कार्ड पे। तो हो सकता है आपकी ही कोई फ्रेंड आपको इनसे इंट्रोड्यूस करें। आपकी मदर भी हो सकती हैं ये, जो आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ला सकती हैं, जो आपको किसी से मिलवा सकती हैं। आपको शायद बोलती होंगी कि इससे मिल लो, उससे मिल लो। सो ये भी एक हो सकता है। लेकिन एक लेडी का, स्पेसिफिकली एक लेडी का मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोल है। अगर आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो यस, ये कोई फीमेल हो सकती हैं जो रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, जो शादी के लिए रेडी हैं और वो आपको मिलने आ रही हैं। ओके, तो ये है कि वो पास ही हैं, वो आसपास ही है और आपकी और उनकी मुलाकात होने वाली है। अगर आप फीमेल है जो ये वीडियो देख रही है तो ये एक तरीके से खुद पे प्यार आना, खुद के लिए चीज़ें करना, रिलेशनशिप के लिए आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। ओके, लेकिन एक फीमेल का बहुत बड़ा योगदान आपके शादी में दिख रहा है मुझे। सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल। ओके, इमोशंस फाइनली आपके खुल रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप की वजह से इमोशनली ब्लॉक थे, कहते हैं ना, अभी नम पड़ गए, अभी कुछ करने का मन नहीं है, अभी आई एम नॉट रेडी। इस टाइम से इस एनर्जी से निकले हो पास्ट में। कहीं ना कहीं अगर आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलना है, आपको अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर, ये जो हमारा सेकंड चक्र होता है रूट चक्र के ऊपर, जहाँ से हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फील होती है, हमारे इमोशंस जहाँ से रेगुलेट होते हैं, आई थिंक उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। एंड धीरे धीरे हो रहा है, इमोशनली वापस कह रहे हैं ना, जाग रहे हैं हम, धीरे धीरे करके हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने सेक्रल चक्र पे थोड़ा और फोकस कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा आपके लिए और जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी हो ही जाएगा। ओके, नाउ क्या नेचर हो सकता है आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का? पायनियर, विजनरी, सैबोटर। सो पायनियर का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये वो इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में जो भी किया ना, वो इसके खानदान में कभी किसी ने पहले किया नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि ये जो आपसे शादी कर रहे हैं ये कुछ अलग तरीके की शादी होगी। हो सकता है आप भाग के शादी करो, या ये अपने करियर में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इनके खानदान में, मैंने कहा ना, पहले कभी किसी ने नहीं की होंगी। अपने आप में ही, अपनी फैमिली के पूरी हिस्ट्री में द फर्स्ट वन टू डू समथिंग। तो कुछ हट के करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा इनका नेचर है जो इनकी पूरी फैमिली से इनको अलग करता है और फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है इनकी फैमिली में हमेशा अपने कास्ट में ही शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, तो ये पहला इंसान हो सकता है जो आपसे लव मैरिज करेगा या अपनी पसंद से मैरिज करेगी। करियर ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में सब जो है डॉक्टर रहे हैं और ये अपनी फैमिली के सबसे पहले पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अपनी फैमिली, अपनी यूजुअल ट्रेडिशन से हट के कुछ करना, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। विजनरी, दूर का देखना, दूर का, कहते हैं ना, इनको जो है अपना फ्यूचर दिखता है। ये बहुत क्लियर है ये लाइफ में क्या चाहते हैं, किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। इनका विजन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है। कैपेसिटी टू इनविजन व्हाट इज़ नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम आम आदमी इधर उधर कहते हैं ना, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आना जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें इन्विजन करते हैं। तो इनकी हो सकता है कि इनकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ हो इनमें, लेकिन अपने लिए या दूसरों के लिए भी ऐसी चीज़ें इमेजिन करना, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना, ऐसा फ्यूचर देखना जो हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप शायद टाइम लेंगे, वे टाइम, पर इनको ये गिफ्ट मिला है, इनको ये गिफ्ट मिला है पहले से ही, बाय बर्थ हो सकता है कि ये वो चीज़ें देख सकते हैं जो अभी तक दूसरों ने सोची भी नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ लेना प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हमें लगता है हाँ भाई हम यहीं से जा सकते हैं, यहीं से आ सकते हैं, ये उनमें से ये कहेंगे यहीं यहाँ से कूद के चल लो आगे। इसलिए भी शायद ये पायनियर है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं ना, ये चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, या जो इनकी सोच है, मैंने कहा ना फ्यूचर को लेके भी, ये इसलिए अपनी फैमिली में मुझे लगता है फर्स्ट होंगे जो ऐसा कुछ अलग करने जाएंगे। हाईलाइट्स योर फियर्स
ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंज इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ। ये अपनी कमी को कभी भी अपनी लाइफ में उनको हार्म होने नहीं देते, और ये यही आपके साथ भी करेंगे। ये ना आपको बताएंगे कि देखो भाई, तुम में ये कमी है, ठीक है, इसको चेंज कर लो, तुम सिर्फ इससे आगे ही बढ़ोगे, इससे और पावरफुल बनोगे। तो ये अपने फियर्स को, इनमें जो कमी है उनके ऊपर रोशनी डालते हैं, उनको छुपाते नहीं है। इनको पता है कि मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ पे लैक करता हूँ या करती हूँ। इस इंसान को अपने बारे में सब कुछ पता है, तो आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे लगता है तुम्हारे बारे में ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। बोलेंगे मुझे पता है, मुझे पता है मेरी माँ, मुझे पता है ये चीज़, मुझे पता है अपने बारे में, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, करूँगी मैं इस पे काम। इनको अपने बारे में सब कुछ पता है। और इसी तरह ये आपको भी ना कभी बोलने से थकेंगे नहीं पीछे, कि देख लो भाई, तुम्हारी खाने की आदतें ऐसी हैं, ये तुम्हारा नेचर ऐसा है, इस पे काबू कर लो तो काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारी हेल्थ में, तुम्हारी पर्सनालिटी में। दूसरों के जो डर हैं उनको हाईलाइट करना, जो फियर्स हैं उनको हाईलाइट करना। अगर इनको झूले में बैठने से डर लगता है, कहीं ऊंचाई से डर लगता है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये उस डर को हटाएं। हम क्या होता है, सोचेंगे भी नहीं, वो झूले को दूर से ही देखते रहेंगे बस घूमता हुआ। लेकिन ये बोलेंगे अगर डर भी लगता है ना, तो मैं उस पर जाके बैठूंगी या बैठूंगा, मुझे अपने इस डर को हटाना है, इससे आगे बढ़ना है। सो बहुत ही वाइज, बहुत समझदार और बहुत ही मैच्योर इंसान डेफिनेटली ये लग रहे हैं। ओके, नाउ चलिए देखते हैं। वाओ, 4 ऑफ wands, द फूल। सो एब्सोल्युटली मुझे ये कोई नया इंसान लग रहा है, आप इनसे पहले नहीं मिले हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे पहले नहीं मिले हो। अच्छा, इनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि एक और कार्ड मुझे लगाना है यहाँ पे। वाओ, द सन, यस। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है एक इंसान ना, इनमें से ये भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हो। अपनी लाइफ में आप बहुत क्लियर हो, लाइक अपनी फ्रीडम को लेके आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके करियर को लेके, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब आता है ना पार्टनर चूज करने की बारी होती है, तो कहीं ना कहीं उस कंफ्यूजन में पड़ जाना कि कौन मेरे लिए सही है, कौन नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, जैसा मैंने कहा है कि आपकी मदर आपको बहुत सारे रिश्ते दिखा रही हो, बहुत लोग दिखा रही हो, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि कहीं मैं गलत इंसान तो ना चुन लूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप जिससे भी शादी करोगे, चाहे 10 लड़के या लड़कियां आपके सामने खड़े होंगे ना, प्रपोजल्स होंगे, आप सही इंसान को ही चुनोगे। तो ये डर अपने मन से निकाल दो कि जो पहले हो चुका है वो अब दोबारा होगा, नहीं होगा। ओके, एक बहुत अच्छा वेल्दी इंसान, सेटल्ड इंसान जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, मनी बनाना जानता है, फैमिली के रिस्पेक्ट कर रहा है, फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता है, करती है, चाहता है बच्चे हों, और अपनी फैमिली को वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। चाहे फीमेल हो मेल हो, आप कहीं से भी ये नहीं चाहते कि अगर आप फीमेल हो तो आप मेल ही सब कुछ करे, वो ही सब कुछ लाए घर में, क्योंकि जैसे ट्रेडिशन होता है कि पापा सब कुछ करते हैं, पापा पैसे लाते हैं घर में। नहीं, ये है मम्मी पापा दोनों सब करने हैं। फैमिली दोनों को चाहिए, दोनों अपनी फैमिली के लिए सब कुछ देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की, खुद के पेरेंट्स की और दूसरे इन लॉज की भी बहुत रिस्पेक्ट करना, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करना, उनके बारे में भी सोचना, उनके बारे में भी कि क्या उनके लिए करना है आगे, उनकी लाइफ के बारे में सोचना, फंड्स बनाना, ये जो भी म्यूचुअल फंड्स और ये सब होते हैं ना, LIC, बॉन्ड्स, पॉलिसीज, ये सब लेना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। ओके, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शुरू में शायद डर लगेगा कि क्या ये पंगा लूं, क्या इस इंसान से शादी कर लूं, एक कन्फ्यूजन रहेगी। लेकिन आपको बोल रही हैं आपकी एंजल्स कि बढ़ो बेटा आगे, बढ़ो आगे, ये लीप ऑफ फेथ ले लो। मतलब आप लिटरली कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, अपने लक से, अपनी फैमिली के प्रेशर से, अपने फैमिली के कहने पे किसी इंसान से शादी कर लोगे। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत खुश रहोगे। पाइल नंबर 1, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब एक्सपीरियंस करोगे कि आपका वो जो पुराना दिल टूटा हुआ है ना, वो पता भी नहीं चलेगा कि कभी कुछ ऐसा था मेरी लाइफ में, कभी कुछ ऐसा था मेरी लाइफ में। ऐसा होगा
ठीक है। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर भाग के शादी करने का भी सोच रहे हो तो वो भी दिख रहा है मुझे, कि कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम भाग के शादी कर लें, क्या करें क्या ना करें, भाग जाते हैं। क्योंकि ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी ना, मतलब आप इसके बाद वो ट्रैवलिंग, पैसा, प्यार, किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। बहुत स्टेबिलिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और फैमिलीज भी बहुत खुश हैं। इवन अगर आप अपनी फैमिली की सुन के ये शादी करते हो ना, ये फैमिली की बात सुन के ये रिश्ता करते हो, इस इंसान को मिलते हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है। शायद आप इस बात पे बिलीव भी करते हो ना, कि खुद से करके देख लिया एक बार, खुद से रिलेशनशिप में इस इंसान से मिलके देख लिया, दिल टूट चुका है, तो हो सकता है इस बार फैमिली की ही करें। क्यों? क्योंकि खुद की चॉइस पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। खुद की चॉइस पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगी, चाहे खुद की चॉइस से करो, फैमिली की चॉइस से करो, आपका फ्यूचर सिक्योर है इस शादी के बाद। आज़ाद फील करो कि अपनी फ्रीडम अभी कहीं ना कहीं प्यारी है, इसको टच नहीं करना चाहते हो, इसलिए डिसीजन लाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो भी डिसीजन होगा, पाइल नंबर 1 आपके अच्छे के लिए है। मैरिज कंसर्न जर्नी, यस, शादी को लेके टेंशन रहती है, शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो कि होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने घर से दूर जाके भी शादी कर सकते हैं। ये जो आपके पार्टनर है, हो सकता है कि आप बाहर जाएं, अब्रॉड, ये बाहर रहते हैं, या आप कहीं ट्रैवल करेंगे, ये आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। या शादी के बाद आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, शादी के बाद भी आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। बट कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है ऐसे एक स्ट्रेस चलता रहता है शादी को लेके, दूर जाना है कि नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो इस टाइम पे, लगता है कि शादी के बाद दूर जाना पड़ेगा, या एक दूसरे से थोड़ा टाइम अलग रहना पड़ेगा, काम की वजह से, अपने अपने दोनों के करियर की वजह से। लेकिन मैरिज का कार्ड आया है मेरे लिए, इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपकी शादी आपका कंसर्न है, जो मुझे लग रहा है, ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मूवमेंट, जगह का चेंज होना, लोकेशन का चेंज होना, ट्रैवल करना, ये जो लीप ऑफ फेथ, ये जो आप चांस लोगे, आपकी लाइफ में सिर्फ इससे खुशी ही आएगी, डेफिनेटली। और फैमिली यहाँ पे खुश लग रही है, इसलिए मैं एक्चुअली इन कार्ड से भी मुझे वही फीलिंग आ रही है, भाग के शादी करना है। शादी कैसे करें सोच रहे हैं, इसको लेके परेशान है, तो भाग के शादी करेंगे, जर्नी निकल जाएंगे भाई कहीं ना कहीं। अगर चल रहा है कुछ ऐसे दिमाग में तो मुझे बताना, ओके। ऑब्वियसली पब्लिक कमेंट में नहीं लिखोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कि ऐसे कई बार ख्याल आते हैं कि क्या भागना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी नो अगर ऐसा कुछ सोच विचार आपके हैं। उनके सन साइन देखते हैं क्या हो सकते हैं। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फायर एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियंस। और वाटर साइन सबसे ज़्यादा, वाटर साइन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अगर ये आपका सन मून राइजिंग है तो काफ़ी यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग प्रोमिनेंट है कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या उनके जोडियाक हो सकते हैं। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट कैन बी द जोडियाक, सन साइन, मून साइन, राइजिंग ऑफ द पर्सन दे विल मैरी, इनसे उनकी शादी होगी। वर्गो, और ज़रूरी नहीं है कि ये वो साइन नहीं आया है तो उससे होगी नहीं, ये बस कॉन्फर्मेशंस के लिए कि आप, अगर आपके दिमाग में कोई है, या ये आपका सन साइन है, आपका मून है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। कैंसर, और एक और अपने आप गिर गया, जेमिनाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, ये हो सकते हैं। और कौन से मंथ में आपकी शादी हो सकती है,
वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर पाइल नंबर 1, व्हेन कैन दे गेट मैरिड, व्हिच मंथ? जनवरी। अब जनवरी तो निकल गया, अब मुझे पता नहीं आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, मिल रहे हो, लेकिन जनवरी एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है इनसे मिलने का। आपकी अगले साल शादी हो सकती है, प्रॉब्ली 2023 के जान में। जून, फेब, सर्दियों में करोगे शादी, नहीं तो फिर गर्मी में। अच्छा ये ऑलरेडी सितंबर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, आपके बर्थडे, उनके बर्थडे, आपके होने वाले पार्टनर के, हस्बैंड वाइफ के, आपके एनिवर्सरी या किस टाइम पे आप उनसे मिलते हो, ये भी कुछ वो मंथ्स हो सकते हैं। ओके, एंड थोड़ा अब उनके लुक्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। यूनिक फीचर्स, कुछ नोटिसेबल, कहते हैं ना, किसी की जॉ लाइन ऐसी है, किसी की नाक ऐसी है, कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ खास। फ्रेकल्स, कुछ लोगों को ये आती है ना स्किन पे बहुत ज़्यादा गर्मी में, सन टैन होने के बाद। तो पाइल नंबर 1, हाउ विल द हस्बैंड और वाइफ बी? ओके, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हो सकते हैं। अगर इंडिया में ही ये शादी है तो ये मेल के भी लंबे बाल हो सकते हैं, ये सिख हो सकते हैं, सरदार हो सकते हैं बाय कल्चर। फेशियल हेयर, ये मैं उम्मीद करूंगी किसी आदमी के लिए ही है, लेकिन फेशियल हेयर, दाढ़ी या मूछ। ओके, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, मैंने अभी जॉ लाइन का बोला था, तो हो सकता है इनकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन बहुत पसंद है। शेव्ड हेड, हो सकता है बाल कम हो या खुद ही फैशन के लिए बाल अपने शेव करते हो अपना सर। ऑलिव स्किन, इंडियन स्किन ऑलिव स्किन होती है, इंडियन स्किन ऑलिव स्किन होती है, तो डेफिनेटली। डिम्पल्स, हंसते हैं तो शायद डिम्पल्स पड़ते होंगे। और पावरफुल स्टेयर, जिसे कहते हैं ना घूरने का ढंग, इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, या जिस तरीके से देखते हैं, किसी को स्टेयर करते हैं, वो स्टेयर बहुत पावरफुल है। ओके, आई थिंक काफ़ी आ गए हैं, तो ये देख लेते हैं। बिग लिप्स, बड़े होठ हो सकते हैं इनके। डाइट कलरफुल हेयर, बाल को कलर करने का शौक है। अब नीले, ज़रूरी नहीं नीले ही हों, लेकिन बस अपने बाल कलर करते हो। अब वो सफ़ेद हो रहे हैं, इसकी वजह से कलर करते हैं, कलर करने का शौक है। एवरेज बिल्ड, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर या पतले नहीं, एवरेज। एंड ब्लैक हेयर, काले बाल। ओके, तो ये कुछ इनके ट्रेट्स हो सकते हैं, ये कुछ इनकी फीचर्स हो सकते हैं। एंड अब देखते हैं कुछ अल्फाबेट्स। ये उनके इनिशियल्स, आपके इनिशियल्स। सो आई, ई, जेड, एक और ई, एन, ए, एक नाम तो मुझे ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, जीनिया। वाई, एन, ए, नैना भी है यहाँ पे नाम, अगर कोई फीमेल यहाँ पे है। टीना भी है, टी, आई, एक्स, डब्ल्यू, ए, जे, जे नाम है यहाँ पे, यू, वाई, एंड ये ब्लैंक है, तो ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में।
एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बी होपफुल एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये हैं आपके कार्ड्स अबाउट हु विल यू मैरी। ना आपके जो रीडिंग है मैं थोड़ा अलग स्टाइल से कर रही हूँ। पिछले पाइल में मैंने दूसरे कार्ड्स पहले दिखाए थे और इतने टैरो नहीं थे, ठीक है, इतने टैरो नहीं थे कि इतने सारे टैरो मुझे निकालने पड़े। मैं आपको बताती क्यों। जब मैंने ये पहला रो जब ये कार्ड्स आए थे, 4 मेजर आर्कानास, मतलब आई वाज लाइक ये कौन इंसान है, क्या एनर्जी है इस बंदे या बंदे की, लिटरली, कि एम्प्रेस, जजमेंट, मैजिशियन, टेम्परेंस, मतलब सुपर पावरफुल इंसान, ठीक है। और फिर एंड में आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऑब्वियसली ये इंसान एक्सपीरियंस्ड है, इसने लाइफ में अपनी कहते हैं ना बैटल्स डेफिनेटली सफ़र की हैं। इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा और इनको भी किसी ने चीट किया है, छोड़ा है। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है कि दोनों भाई ऐसे एक दौर से गुजरे हैं जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन जब वो 4 मेजर आर्कानास थे ना, उसके लिए मुझे क्लैरिफायर्स निकालने पड़े, तो मैंने और कार्ड्स को यहाँ पे शफल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, ये कोई नए इंसान हो सकते हैं, आप शायद इनसे पहले नहीं मिले हैं, ठीक है। न्यू पर्सन एंड कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना, आप अपने पास्ट में अटके, क्योंकि मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनसे आपकी शादी होगी, तो मैं उनकी एनर्जी के बारे में बात करती हूँ कि उस टाइम पे मिलना आप उनको या ये आपको, जब कहते हैं ना, ये बहुत स्टबर्न रहते थे पहले, नहीं चाहते थे कि मैं अभी कुछ करूं, अभी अपने आप पे ध्यान देना है, अपना करियर बनाना है, अपने आप को सक्सेसफुल करना है, कामयाब होना है, पॉपुलर होना है, रिकग्निशन। ये अपने सर्कल में जाने हुए इंसान है, इनको लोग जानते हैं, इनकी कहानी जानते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं, इन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल देखी है वो भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है, ये जो भी इनके लाइफ में पर्सनली हुआ है, जिसकी वजह से शायद किसी ने इनको चीट किया है, उसके बाद से इन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया, इस इंसान ने इतना ज़्यादा काम किया। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन इस इंसान ने बहुत काम किया अपने ऊपर। कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी इनको लाइफ ने फिर दी, एक ऐसी न्यूज़ आई और ऐसा लगता है कि उस इंसान या उस कहते हैं ना, एक नई अपॉर्चुनिटी के बाद इनकी लाइफ दोबारा शुरू हुई है। ये जो भी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी काम की अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मैं अब तब शादी करूंगा या करूंगी, तब रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी जब मैं खुद कुछ अचीव कर चुका हूँ लाइफ में, या कर चुकी हूँ। मतलब एक स्टेटस, एक रियलाइजेशन कि कौन सा इंसान कैसा चाहिए। मतलब पहले शायद हुआ होगा ना कि आपको कोई और, आप किसी के लिए सेटल हुए हो, लेकिन अब आपको और ज़्यादा क्लियर है कि एग्जैक्टली मुझे कैसा इंसान चाहिए। पहले क्या है कि पहले कुछ एक्सपीरियंसेस में हमें पता ही नहीं होता हमें कैसा इंसान चाहिए होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ हम वहाँ और श्योर हो जाते हैं कि ये सब क्वालिटीज़ हमें अपने पार्टनर में चाहिए, तो हम वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ है। आप उनके लिए एक ऐसे पार्टनर होगे जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं लाइफ में, जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसे पार्टनर। बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंसान, ये जैसा होगा ये आपको दिखाएगा या दिखाएगी अपने, मतलब इनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, ये कुछ आपसे छुपाएंगे नहीं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और एक बहुत ही अमेजिंग बिलीफ सिस्टम है इनका। ये ना पुराने लोगों की तरह नहीं है कि, मतलब कहते हैं ना, इनका भगवान को शायद पूजने का तरीका अलग हो सकता है, इनका बिलीफ सिस्टम, इनकी फिलॉसफी बहुत अलग हो सकती है, हो सकता है अपने सिस्टम से कुछ हट के करते हो। और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस इंसान, मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है पेन, इन्होंने लाइफ के हार्डशिप एक्सपीरियंस कर रखे हैं, इनका दिल भी टूटा है, तो कहीं ना कहीं वो सारे एक्सपीरियंस से सिर्फ इन्होंने सीखा है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सीखा है, ठीक है। और अगर इनका कुछ लॉस हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ काम को भी लेके, मुझे लगता है किसी ने इनको चीट किया होगा पास्ट में, काम को लेके। लेकिन अपने आप में ये मेरे ख्याल से एक बहुत वेल टू डू फैमिली से आएंगे, एक अच्छी लैविश लाइफ जीते होंगे,
ब्रांड्स, अच्छा घर, गाड़ी, हॉलिडे, ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए तो ये उनको उनके पेरेंट्स से या उनके कहते हैं ना इनहेरिटेंट जो मिलता है, हो सकता है वैसे भी मिले। कुछ लोगों को कहते हैं ना खानदानी जायदाद, नाम, ये सब मिला है, तो हो सकता है कुछ लोगों का बैकग्राउंड ऐसा भी हो, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कभी अपने सर चढ़ने नहीं दिया है। ये उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही टेम्परेंस है यार, बहुत बैलेंस्ड है इनका। और मैजिशियन है। जो इंसान जो करना चाहते हैं, कहते हैं ना जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो सोना है, जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो सोना है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में या वो आपकी लाइफ में तब आए, या शायद आप रेडी नहीं थे उस टाइम पे शादी के लिए, आप कुछ पुराने को लेके अभी अटके हुए थे और आप चाहते थे कि आप करियर में पहले कुछ करें, पहले कामयाब हो, फिर हम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है, फिर शादी की देखेंगे। लेकिन जब एक बार वो काम शुरू हो गया, जब वो फाउंडेशन बन गई है काम की, उसके बाद मुझे लगता है कि आप दोनों की शादी, आप दोनों का मिलना, ये मैट्रिमोनियल जो मिलना है ये तब होगा। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिटी, मैंने किपर कार्ड्स निकाले थे तो मैं उनको यहीं पे रख देती हूँ। कम्युनिटी, पॉवर्टी एंड डिस्टेंस होराइजन्स। ठीक है, आपके हो सकता है कोई जान पहचान का हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में, कम्युनिटी में, आपकी कास्ट के हो सकते हैं, आपके रिलीजन के हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में रहने वाला बचपन का प्यार हो सकता है, वो इंसान हो सकता है जिसपे आपने कभी नजर ही नहीं डाली हो। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसपे आपने कभी नजर ही नहीं डाली, पर ये आपके आसपास ही था हमेशा। आपकी मदर इनको आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, कोई घर का बड़ा, लेकिन एक क्लोज सर्कल में या जान पहचान के सर्कल में ये शादी हो सकती है, किसी के थ्रू जैसे इंट्रोड्यूस कराया हो। ठीक है, ये भी है कि यस, इस इंसान ने मैंने कहा ना हार्डशिप्स देखी हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। कुछ लोग का मैंने कहा है जैसे उनको हो सकता है पहले से मिला हो, और फिर कुछ लोगों ने तो ये चीज़ बनाई है, तो इन्होंने लाइफ में हार्डशिप्स देखी हैं। कहते हैं ना कि कम्युनिटी से अगेंस्ट गए हैं, अपने आसपास के लोगों से अगेंस्ट जाके कुछ किया है, और कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन कुछ भी अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आई है ना, तो इन्होंने बड़े सपने देखा नहीं छोड़ा है। ये वैसे इंसान है, ये बहुत बड़ा ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है ये कहीं बाहर रहते हों, बाहर से आए, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन स्टडी, जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे यहाँ पे अब्रॉड के चांसेस भी लग रहे हैं, किसी के बाहर रहने के, किसी के बाहर से आने के, किसी के बाहर जाने के, तो हो सकता है वो भी एक सिनेरियो हो आपके लिए। लेकिन एक तरीके के इस इंसान ने अपने सारे सपने पूरे किए हैं और ये करेंगे। जो इनकी फैंटेसीज है ना, जो इनकी फैंटेसीज हैं, जो इनके कहते हैं ना इंसान खुली आंखों से सपना देखता है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ऐसे करना है, वैसे वैसे इनकी लाइफ है, वैसे ही आप भी इनको मिलोगे। आप भी इनके एक मैनिफेस्टेशन का, इनकी फैंटेसी का एक हिस्सा हो। आप जैसा पार्टनर इनको चाहिए था, मैनिफेस्ट कर रहे थे ये आपको। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। आप इनकी फैंटेसी का एक हिस्सा ही होगे, जैसे आप हो इनको एक वैसा ही पार्टनर चाहिए था। ठीक है, लेकिन यस, पास्ट में देयर इज हर्ट। ये आपका पास्ट भी हो सकता है कि जहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसा रहा है, हेल्थ या तो ठीक नहीं रही है, किसी की हेल्थ की वजह से परेशान रहे हैं, कुछ भी ऐसा। लेकिन हाँ, एक कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ पुराना चलते रहना, ये इनके पास में हुआ है। और फाउंडेशन जो है इस इंसान की बहुत बढ़िया है, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, एक ड्रीम लाइफ, एक ड्रीम मैरिज मैं कहूँगी कि आप इनके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी शादी आप एक ड्रीम, कहते हैं ना जैसे आपने सपने देखे, उन्होंने सपने देखे, एक वैसे टाइप की शादी यहाँ पे दिख रही है। ओके, नाउ अब इनका नेचर जो है, उप्स, आपकी करंट एनर्जी के मैंने कार्ड्स निकालते, मैंने जैसे कहा है कि मैंने रीडिंग थोड़ी अलग तरीके से करी आपकी, क्योंकि मुझे आपका टैरो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट आ रही थी मुझ में, तो मैं ये कार्ड जैसे हिलाना, टच नहीं करना चाहती थी। इनको रख देते हैं यहाँ पे। ओके, सो आपकी एनर्जी पहले देखते हैं, यिन एंड यांग।
तो ये वही है कि जैसा हम इंसान सोच रहे थे, यिन एनर्जी इसमें ज्यादा है इस कार्ड में, यहाँ पे यिन एंड यांग, जैसे हम सोच रहे थे वैसे ही उसके हिसाब से एक्शन करना, उसके हिसाब से ही एक्शन करना। तो आप जैसा इंसान चाहते हो ना, आपको बिल्कुल वैसा ही इंसान मिलेगा, उसी इंसान से आपकी शादी होगी। विक्ट्री का कार्ड है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यस ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल मैरिज है। और ये जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमारी अंदर की एनर्जी हम जैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसी चीज़ को असलियत में, रियलिटी में कन्वर्ट करना, यांग एनर्जी, उस पर एक्शन लेना, ये वैसी एनर्जी है। इनडिसीजन का कार्ड रिवर्स में आया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इनको पसंद करते टाइम या इनको चुनते टाइम। आप दोनों एक दूसरे को बहुत आराम से पसंद करोगे, किसी के भी मन में मुझे लगता नहीं कंफ्यूजन होगी। आपके मन में भी इनको देख के कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ना कुछ ऐसा आएगा कि क्या रुकूं, क्या करना चाहिए, नहीं। ये विदाउट अ डाउट वाली मैरिज है, विदाउट अ डाउट वाली। अगर इनडिसीजन ये अपराइट होता तो मैं कहती कि अपने दिल की सुनो, आपको डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली होगा, बहुत ही स्मूथली। ये अभी ये आपकी करंट एनर्जी है, तो ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस जोन में आप हो, बहुत क्लियर हो अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है अबाउट कैसा पार्टनर। डेफिनेटली आपके लिए भी विक्ट्री का कार्ड, तो मैं कहूँगी कि शायद आप भी कहीं ना कहीं काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी लाइफ पहले जैसे जीना चाहते थे, जिस मुकाम पे लाना चाहते थे, वहां पे लाके आप बहुत, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और अच्छी हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर हस्बैंड और वाइफ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? वो टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, वरना उनकी ये खूबी हो सकती है कि वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि उन्होंने बहुत ऐसे सब कुछ आसानी से नहीं मिला है उनको, एक स्ट्रगल रही है, अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना और उनको भी सिखाना कि भाई ऐसे करो, ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा, लाइफ इजी रहेगी तुम्हारे लिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपनी नॉलेज शेयर करना। कुछ होते हैं अपने सक्सेस का ना किसी को बताते नहीं है, अपने सक्सेस का सीक्रेट उनको ही होता है, और कोई सक्सेसफुल ना बन जाए, लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये दूसरों को बताएंगे, दूसरों के साथ वो नॉलेज शेयर करेंगे कि वो भी कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो टीचर जो हमेशा सही चीज़ सिखाते हैं, सही चीज़ सिखाना चाहते हैं। Bully highlights your tendency to intimidate others, help you confront your inner fears that bully you. ये आपको जो आपके मन में डर है ना, आपके मन में जो डर है, ये उन सॉरी उन चीज़ों को ओवरकम करना। आप जब आप कभी कभी खुद को भी बुली करते हो, ज़रूरी नहीं है लोग ही आपको बुली करें, हो सकता है इनको, ये जिस कम्युनिटी में पहले या छोटे थे, जैसा इनका बैकग्राउंड था, तो इन्होंने बहुत बातें सुनी हो, लोगों ने इनको चिढ़ाया हो इनके सोशल स्टेटस की वजह से, इनके बैकग्राउंड की वजह से। कम्युनिटी में हमेशा लोग आस पड़ोस कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रिश्तेदार, खानदान इनको बुली करते हो। इन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया है, इन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया है। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इन कार्ड से तो स्पेशली लग रहा है कि इनका एक पास्ट रहा है। इन्होंने कहते हैं ना स्क्रैच से कहीं ना कहीं शुरू किया है, स्क्रैच से कहीं ना कहीं शुरू करना, हार्डशिप देखी है। इंजीनियर, तो ये एक्चुअली में एक इंजीनियर हो सकते हैं, और प्रोफेशनल किसी भी फील्ड के इतने सारे टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, तो ये कोई भी इंजीनियर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो ऐसा ये कुछ ऐसे कहते हैं ना चीज़ें या ऐसे सोल्यूशंस आपको दे सकते हैं जो कॉमन मैन, जैसे हम रोज उसमें नहीं ऐसे सोच सकते कि यार ये हो सकता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 3 इडियट्स में जैसा आप कह लीजिए एक तरीके से आमिर खान का रोल था, वो कैसी कैसी चीजें इन्वेंट करता था, सोल्यूशंस प्रोवाइड करता था, लेकिन वो कितने हटके होते थे। सोल्यूशन आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन उसको करने का तरीका कितना अलग, जैसे आप और मैं सोच ही नहीं सकते भाई, समझ रहे हैं। तो ऐसा इंजीनियर बनना जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से उसकी डिजाइनिंग, उसके मैकेनिज्म बहुत अलग होते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढने का तरीका बहुत अलग होता है, सोच बहुत अलग होती है। ऑलराइट, तो उस तरह के इंसान, हट के सोचने वाले। और ये एक्चुअली में बहुत अच्छा एग्जांपल है 3 इडियट्स वाला, आमिर खान का जो है, कि वो भी कैसे जब लास्ट में सीन में उसका आपने अगर उसका स्कूल देखा हो तो उसने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करी थी, उसने सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो चीज़ों के साथ उसने वो इन्वेंट किया, वो आप और मैं नहीं सोच सकते कि भाई ऐसे पॉपकॉर्न की मशीन, या ऐसे आप ऊन उतार सकते हो किसी शीप की
रेजर से वो साइकिल पे हटाया, पता नहीं क्या क्या था, बट आप समझ गए, राइट? ओके, सन साइन देखते हैं, जोडियक साइन, सन साइन, मून साइन, राइजिंग क्या हो सकते हैं पाइल नंबर 2 के, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के, हु कैन पाइल नंबर 2 मैरी? ओके, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, पाइसीज, जेमिनाई, एक और निकालते हैं, केप्रिकॉन, तो ये केप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ओके, एंड बाकी यहाँ पे इतने सारे फायर एनर्जी है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सैज, कप्स एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, तो डेफिनेटली ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जैसे मैंने कहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो वाटर एनर्जी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक सीन हो सकता है कि ये इनके कुछ, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गुड लुकिंग भी बहुत हो सकते हैं, बहुत, फीमेल हो या मेल हो, ये बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। वीनस, वीनस मेरे लिए, जो इंसान अपने आप का बहुत ख्याल रखता है, अपने लुक्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है, और काफ़ी गुड लुकिंग भी होते हैं, नहीं होते ना तो अपना ख्याल ही ऐसे रखते हैं, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है ऐसे लोगों की। ओके, चलिए मंथ्स देखते हैं, क्या मंथ्स हो सकते हैं, या आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, कौन से मंथ में आपकी शादी हो सकती है। So pile number 2, when can they get married? Okay. और एक और मंथ निकालते हैं। ओके, सो जैन, फेब, अक्टूबर एंड मार्च, तो वाह, साल के शुरू के 3 महीने, एंड मार्च एंड अक्टूबर, ये 4 महीने लग रहा है कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए। और इनके लुक्स देख लेते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक हमें कुछ इनकी ब्यूटी, इनके लुक्स, इनकी हाइट, इनकी एज, कुछ स्पेशल फीचर्स को लेके हमें यहाँ पे पता चलता है। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी अबाउट द पर्सन दे विल मैरी। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या आया है। ओह, ओके, पहले जितने निकले हैं वो देख लेते हैं, शायद काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे। विटिलिगो, आपको पता है ये एक स्किन कंडीशन होती है, बॉडी पे वाइट मार्क्स होते हैं स्किन पे, तो हो सकता है स्पेसिफिक है, किसी के लिए भी हो सकता है। वाइड नोज, चौड़ी नाक, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, ओल्डर देन यू। मोल, ब्यूटी मार्क, को चेहरे पे ऐसा तिल जो बहुत सिग्निफिकेंट हो, बहुत सिग्निफिकेंट हो, बहुत क्लियरली नज़र आता हो। स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल। फ्रेकल्स, ये कुछ लोग को जब टैन सन में बैठते हैं तो उससे आपको पता है ना, फेस पे ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, वेदर को बेसिकली काफ़ी रिएक्ट करते हैं ऐसे लोग। बिग ईयर्स, बड़े कान। स्मॉल नोज, छोटी नाक, तो बड़ी नाक, छोटी नाक कोई भी हो सकती है। लॉन्ग लैशेज, इनकी पलकें काफ़ी लंबी हो सकती हैं। कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर भी है, कर्ली हेयर भी है। हेजल आइज, लेंसेज भी लगा सकते हैं, या हो सकता है इनकी आंखें हेजल हो, लाइट ब्राउन हो। और पावरफुल स्टेयर, मतलब जिस तरीके से, ये एक्चुअली पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, इस तरीके से घूरना, मतलब किसी चीज़ को जब देखते हैं, इनका जो घूरने का वो है ना, मतलब आंखें बड़ी करके घूरना, मतलब लगता है कि यार देखने कहते ना, आपको आर पार कर जाए, जैसे आपको आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी स्टेयर। और कोई फीचर्स देख लेते हैं, पाइल नंबर 2। ओके, 3 और लिए हैं मैंने। शॉर्ट देन एवरेज, तो हो सकता है हाइट छोटी हो कुछ लोगों के लिए। स्मॉल लिप्स, पतले होठ, छोटे होठ। एंड लास्ट ग्रे आईज, ग्रे कलर की लेंसेज भी लगा सकते हैं, या ग्रे आईज हो इनकी, बहुत सुंदर आंखें हो सकती हैं। लास्ट कुछ यहाँ पे लेटर्स देखते हैं, ये इनके इनिशियल्स, आपके इनिशियल्स। N, L, E, E, तो ये एक नाम तो यहीं पे हो गया, नील। S, T, U, A, D, L, A,
O Q N U I S एंड E। सो ये कुछ इनिशियल्स मतलब कुछ लेटर्स हैं, आपका नाम उनका नाम, जैसे भी मतलब ये रेजोनेट करें। सो पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग आपने एंजॉय की, अगर ये रेजोनेट किए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स दूंगी प्राइवेट रीडिंग्स के बारे में। एंड अगर आप इंग्लिश रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए आप और आपकी फैमिली। प्लीज़ टेक केयर। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और देखते हैं हु विल यू मैरी। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, करंट एनर्जी क्या है, और फिर टैरो और बाकी कार्ड से देखेंगे और आपके पार्टनर के बारे में। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव। ओके, सो बहुत हाई चांस है आप में से काफ़ी लोग की शादी उन लोगों से हो सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मतलब पता है आपके सामने, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आपके 5-6 अच्छे फ्रेंड्स थे, एक सर्कल था, या आपके क्लास में होता है ना, एक स्टड बंदा होता है, एक स्टड बंदी होती है जो हमेशा क्लास के हीरो हीरोइन टाइप होते हैं, और एक सबसे शांत इंसान होता है, सीधा भोलू सा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। फिर वही इंसान बाद में जाके स्टड बन जाता है, आगे जाके फिल्मों में आपने देखा है ना, और फिर उसी से हमें प्यार हो जाता है। तो ये कुछ वैसे टाइप की स्टोरी है कि आप हो सकता है इस इंसान से ऐसे टाइम में मिले जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप इनको पहले से जानते भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपने इनके बारे में कभी सोचा नहीं था। ये आपको काम के थ्रू डेफिनेटली मिल सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू मिल सकते हैं, जैसे किसी ना किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है इनसे। ओके, कोई बीच में जान पहचान का निकल गया, उस टाइप के, ठीक है, वो एक तरीका है आपका इनसे मिलने का। और थिंकिंग मैन, आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई ना कोई, मुझे लगता है कि काफ़ी सोच विचार कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर एंजल ऑफ लव जो है आप पे अपनी कृपा करेंगी। और मुझे लगता है कि चाहे आप जितना सोच विचार करके ये करें, इन दी एंड ऐसे ही होगी आपकी शादी। बट आप सोचोगे बहुत, आप सोचते भी होगे बहुत 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 सोचते होगे। ये कोई ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा इंसान चाहिए लाइफ में जो बहुत मतलब ऐसे फालतू का ना सोचता हो, लेकिन हर चीज़ सोच समझ के करता हो। ये कोई आपके लिए हो सकता है जो बहुत चिंता करता है आपकी फैमिली में, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, वो आपके नेटवर्क में ही कोई ना कोई आपके लिए ढूंढ के निकाले। बट थिंकिंग मतलब अगर आप मेल हैं तो आप हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी शादी को लेके, या किसको पसंद करना है, ये कैसे होगा, मतलब स्ट्रेस में आना। या अगर आप फीमेल हैं तो ऐसे कोई ना कोई जो मेन है आपके आजू बाजू वो हो सकते हैं। ये एक इशारा भी हो सकता है कि आपके सर्कल में जो सबसे ज़्यादा सोचता हो ना, एक इंसान जो आपको लगता था कि मेरे टाइप का नहीं है, तो बहुत सोचता है, ये तो बहुत ओवर थिंकर है, ये भी हो सकता है। लेकिन यस, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, कोई नेटवर्क की ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए हो सकती है। और नेटवर्कर का कार्ड है, ये जो भी हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, बहुत मतलब बहुत। एक नेटवर्क ऐसा भी होता है ना, व्हाट्सएप वाला, आगे मैसेज फॉरवर्ड करने वाला नेटवर्क, ये वैसा भी हो सकता है। ये जो है, पर ये ना कभी फालतू के रूमर्स फैलाने वाले नेटवर्किंग नहीं है, मतलब किसी की बात आगे करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, गलत खबरें फैलाने के लिए नहीं। इनका नेटवर्क लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा काम आता है, ज्यादा काम आता है। जैसे किसी को कुछ, अगर जैसे अभी कोविड चल रहा है और उसको लेके कोई भी न्यूज आती है, तो इनकी इंटेंशन होती है उसको सब लोगों में बताना, नेटवर्किंग, जिन जिन लोगों को जानते हैं, क्यों, ताकि उनका भला हो। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना अपने नेटवर्क में, डेफिनेटली इनके बहुत कॉन्टैक्ट्स होंगे। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है आप दोनों का एक कॉमन नेटवर्क निकल आए, एक कॉमन नेटवर्क निकल आए किसी ना किसी काम की वजह से, कोई फ्रेंड्स बीच में, कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है। बट हाँ, कुछ ये अपनी नेटवर्किंग पावर अपने सोशल काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारे एनजीओज को जानते होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स को। वो एक होता है ना कि
इनको सब पता होगा कि वहाँ पे खाने में सबसे अच्छा वहाँ क्या मिलता है, सबसे अच्छा यहाँ पे डॉक्टर कौन है, उस हॉस्पिटल में ये उसको जानते हैं, होटल इंडस्ट्री में ये उसको जानते हैं। तो लोग के कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, जिनसे उनके काम जल्दी जल्दी बन जाते हैं। वैसा टाइप का नेटवर्क भी इनका हो सकता है। हेडोनिस्ट इंस्पायर्स क्रिएटिव एनर्जी टू एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स ब्यूटी इन योर सेल्फ। लाइफ जैसी भी है इनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अच्छी चीज़ों में ये लाइफ की ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। मतलब इनके लिए सब कुछ, कहते हैं ना, अगर आप एक ड्राइंग बनाओगे और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी, आपको पता है, लेकिन इनकी नज़र अच्छी में ही जाएगी। आप अगर तैयार भी होके आओगे, आपको पता है आप में क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा, लेकिन ये आप में हमेशा अच्छा ही देखेंगे। लाइफ में अच्छी चीज़ क्या है, आप इनके सामने बोलोगे कि यार लाइफ ऐसे है, आज ये हो गया वो हो गया, तो ये आपको बोलेंगे कि शांत भीम शांत, लाइफ में देखो ये भी तो अच्छा होता है, आज ये भी तो अच्छा हुआ, ये भी तो ऐसे ऐसे होता है। तो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में ब्यूटी देखना, खुद में, इंसान में ब्यूटी देखना, आप में ब्यूटी देखना, अपने आप में ब्यूटी देखना, उस तरीके के हैं। मार्टियर, लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और अनदर्स, किसी के काम आना। नेटवर्किंग कार्ड से भी ये काफ़ी अच्छा एक रिलेशन बनता है इस कार्ड का, कि जो लोगों के काम आते हैं, खुद को तकलीफ भी दे सकते हैं, खुद को मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के लिए कुछ करना, उस तरह के इंसान हो सकते हैं। उनका नेचर इतना अच्छा हो सकता है कि सर्विस करना, लोगों की सर्विस, काम आना लोगों के, ये चीज़ उनको अच्छी लगती है। एग्जैक्टली नेटवर्क तब भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, तो ये कुछ इनकी खूबियाँ हो सकती हैं। चलिए टैरो में देखते हैं अब। ओके, पहले हाई ऑनर। ओके, डेफिनेटली मैं बताऊं कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी शादी किसी सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोई ऐसा इंसान, ऐसे प्रोफेशन में जो कहते हैं ना एक हाई डिग्री, हाई रैंक वाला इंसान हो। तो हाँ, पुलिस, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, क्योंकि मार्टियर का भी कार्ड आया था जिसमें मैंने सर्विस की बात की थी। मार्टियर का मतलब वही है, शहीद हो जाना, लोगों की मदद करने के लिए खुद को शहीद कर देना, लोगों को की अच्छाई के लिए खुद को शहीद कर देना। तो नेटवर्क का कार्ड भी था, तो अब हाई अथॉरिटीज में लोगों को जानना। तो हाई ऑनर, डेफिनेटली इनकी लाइफ ऐसी होगी कि बहुत पढ़ाई की हुई, बहुत कुछ अचीव किया हुआ लाइफ में, और लोग जैसे कहते हैं ना, सलाम करते हैं, इनको सलाम करेंगे ये। जनरल, आगे जाके जनरल बनना, मेजर बनना, पीएचडी, अगर पढ़ाई करते हैं तो पीएचडी करना, डॉक्टर बनना, पर ऐसी नौकरी करना, ऐसे फैमिली से आना, या तो जो आर्मी बैकग्राउंड से है, डिफेंस बैकग्राउंड से है, लेकिन इतना कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में कि लोग इनको याद रखते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी की वजह से, इनके अचीवमेंट्स की वजह से। सो ये एक बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आर्मी में हो कोई, अगर आपका वैसा ही कुछ, आप भी किसी को आर्मी में मैनिफेस्ट करें, प्लीज मुझे बताइएगा, मतलब सिविल सर्विसेज में। सडन वेल्थ, तो यस, मैंने कहा ना कि ये हो सकता है कि एक तो ये डेफिनेटली अच्छी फैमिली से तो है ही, लेकिन ये आपको लाइफ में एक सडन वेल्थ की तरह मिल सकते हैं। मैंने कहा ना, शायद आपने सोचा नहीं होगा कि है ये नेटवर्क में ये इंसान है, हम इनको जानते हैं, बट सडनली आ जाना लाइफ में। और दूसरा ये कि ये आपको काम पे भी मिल सकते हैं। ये खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, रात रात को जाग के काम करने वाले, नाइट ड्यूटीज करने वाले, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी काम करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं। ऑक्यूपेशन कार्ड का मतलब ये है कि कई बार इंसान इतनी मेहनत करता है कि उसको शायद उसका उतना क्रेडिट भी ना मिलता हो, लेकिन वो काम करता रहता है, वो काम करता है। सो यस, पैसा भी है इनके पास, ऑनर भी है, नाम है, इज्जत बहुत है, बहुत इज्जत है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब ये आपकी लाइफ में आए या आप इनकी लाइफ में आए तो इनका लक एक्टिवेट हो। और सडन वेल्थ कहते हैं ना, जैसे अचानक से लक एक्टिवेट होता है तो कई बार फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो भी हो सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओ ये क्या हो गया लाइट को। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। अगेन कोई आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है लाइफ में, अगर ये आपको अभी तक नहीं मिले हैं, और या आप किसी को पसंद करते हैं और वेट कर रहे हैं उनसे सुनने के लिए, तो आप एक दूसरे को अगर मतलब ढूंढ रहे हैं, सुनना चाहते हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं लग रहा है
कि वो काम के थ्रू भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को काम के थ्रू भी मिल सकते हैं, मैंने कहा ना, नेटवर्क के थ्रू और काम के थ्रू भी मिल सकते हैं। अचानक से जैसे सोचा नहीं था, बस कहाँ से मिल गए, कैसे आ गए, उस टाइप की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे फिर से आया है, मतलब इस इंसान में बहुत पावर है, बहुत करेजियस है, कुछ करने से डरते ही नहीं है। मैंने कहा ना, अपने आप के अंदर के फियर्स को तो ये ऊपर आने ही नहीं देते। यही चीज आपके साथ भी होगी, ये कभी भी अपने फियर्स को ऊपर आने नहीं देंगे। इनके अंदर में डर है ही नहीं। इनको पता है ये कितने शेर हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो। बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रांग है, इनमें बहुत हिम्मत है। शरीर से ज्यादा अंदरूनी, मतलब कितना अंदर से बहुत ताकतवर है। डरते नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। सो डेफिनेटली ये उनमें से हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कहूंगी कि इनको अपनी फियर्स पे तो कॉन्कर करना आता ही है, लेकिन ये मुश्किलों से निकल जाते हैं, इनको। आप ये देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, एक तो ये इंसान अकेला, ठीक है, तो ये अकेले भी किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। बेस्ट ये है कि यहाँ पे देखिए इनको ये रैवेंस, ये क्रोज जो है, फोकस, ये क्रोज जो है वो इनको खींच के इनकी नैया एक साइड पे करा रहे हैं। तो ये नेटवर्क ही है। क्रोज रैवन मतलब कम्युनिकेशन, मतलब आपका नेटवर्क, आपकी इंट्यूशन, आपके कम्युनिकेशन आपकी हेल्प कर देता है दूसरे साइड में आने के। ऐसे आइडियाज आना, ये अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अगर झेला है, अगर कॉन्कर किया है, वो खुद के दम पे किया है, डेफिनेटली खुद के दम पे किया है। ओके, इन्होंने जो भी मेहनत की है, खुद ऐसा लगता है कि अगर ये किसी चीज में रिस्क भी लेते हैं, कुछ करते भी हैं, तो इनको पता है कि उससे बाहर कैसे आना है, खुद ही कैसे उससे बाहर आना है। ओके, तो वो किसी भी चीज से डरने रुकने वाले है नहीं। जस्टिस का अगेन आया, तो मैं कह रही हूँ कि ये सिविल सर्विसेज में, लॉ डिपार्टमेंट में, लॉयर, एडवोकेट, मतलब जनता की सेवा करने वाले लोगों में से हो सकते हैं। ओके, फेयर इंसान है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों में बांटने वाले, लोगों में पैसा बांटने वाले, कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। कोई इनसे पैसे मांगे तो बड़े खुले दिल से देते हैं, और ज्यादा उम्मीद मुझे लगता है रिटर्न में रखते भी नहीं है, पर इनको ऑटोमेटिकली वापस आता है, इनको अपने आप पैसा वापस आता है, ठीक है। एंड जैसे कि इनके नेचर उसमें भी आया था कि ये लोगों के साथ अपनी नॉलेज बांटते हैं, लोगों के साथ नॉलेज बांटना। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज लोगों के साथ आप बांट रहे हो, ठीक है, आप उनके साथ वो शेयर कर रहे हो। विचारों का आदान प्रदान जैसे बोलते हैं ना, वो करना, लोगों से बात करना। और स्पेशली अगर आगे जाके आपको पता है, मिलिट्री वाले तो ऐसे ही होते हैं, एक बार एक सीनियर पोजीशन में आ जाते हैं तो बाद में फिर वो अपनी लाइफ की पूरी जर्नी सुनाते हैं लोगों को। तो एक वैसा एक जर्नी, क्योंकि उन्होंने बनाई भी है, राइट, वैसी एक जर्नी बनाई भी है। सो डेफिनेटली ये लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प करने वाले, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले, सर्विस करने वाले लोग, और किसी से ना डरने वाले लोग, टू बी मोर प्रिसाइज। मैं इस जस्टिस कार्ड को यहाँ पे एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली पहले मैं राइट पेज ऑफ कप्स को करती हूँ। एंजल्स, व्हाई इज द पेज ऑफ कप्स हियर? इज द पेज ऑफ कप्स हियर? यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली बहुत ही, मैंने कहा है ना कि सेल्फ सफिशिएंट, इनके पास वो सब कुछ होगा जो लाइफ में अच्छा आगे करने के लिए चाहिए। इनके पास वो सब कुछ होगा, ऑनर, इज्जत, पैसा, घर, गाड़ी, अपने लिए इंसान को जो कुछ चाहिए ना बॉस लाइफ में, वो इनके पास सब कुछ है, वो इनके पास सब कुछ है। हो सकता है इनका मोटिव ही यही हो कि पहले ये अच्छे रैंक पे पहुंचना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, और फिर ये आगे जो है शादी करना चाहेंगे। सो उस टाइप के। व्हाट इज दिस जस्टिस कार्ड हियर? प्लीज क्लैरिफाई द जस्टिस कार्ड। एम्परर, बॉस, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपकी कंपनी में कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, बट डेफिनेटली बहुत ही फेयर इंसान। इस इंसान को अपनी लाइफ आगे दिख रही है, इसको कैसे जीना है, ये अपनी प्लानिंग बहुत लंबी करते हैं। और हमेशा एम्परर तो है ही वो इंसान जो आसपास अपने सब लोग की इतनी इज्जत करता है। वो उस तरीके का बॉस, उस तरह का लीडर होता है जो सब लोगों को साथ लेके चलता है। तो मेरे लिए वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई अच्छे रैंक पे हो सकते हैं, इनका अच्छा खासा खुद का फोर्स है, इनके आजू बाजू इनकी टीम है जो इनसे बहुत प्यार करती है, इनकी बहुत इज्जत करती है। एक हाई पोजीशन में पर्सन,
हाई अच्छे रैंक में, कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विस वो भी हो सकती है। स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ का हियर अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी किसी भी परेशानी से मतलब कहते हैं इनको बाहर निकलना आता है, ऐसे झट से दूर भाग नहीं जाते, उसको फेस करते हैं। ये खुद उनमें से अपनी परेशानी के पीछे खुद भागते हैं, उसको साइड करने के लिए। लोग परेशानी से दूर भागते हैं, ये खुद की परेशानी के पीछे भागते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये डरते ही नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। पेंटिकल्स ओके, पेंटिकल्स एक मिनट, मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा शांत इंसान, दुनिया की ना चिंता करने वाला, अपने आप में ही कहते हैं ना कैसे हाथ जोड़ के यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। इनको कोई भी बाहर की एनर्जी कोई तकलीफ नहीं कर सकती, कोई टच नहीं कर सकती। इन्होंने ना अपनी काफी लाइफ एक्चुअली अकेले ही निकाली है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अकेले खुद बनना, अकेले सब कुछ करना, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद में मैं मतलब उस टाइप के। तो इनको इसलिए लोगों की बातें ना हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ये काम किया हो, ये जो काम कर रहे हैं, जिस जॉब में है या जिस पोजीशन पे हैं, जिस फील्ड में है, लोग इनके बारे में क्या कहते हैं ये उसकी चिंता नहीं करते, उनसे अलग हट के इन्होंने ये काम किया हो। इनकी फैमिली में शायद पहले किसी ने ये काम नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बिना किसी की सोचे समझे खुद से ये काम किया है, खुद इसको सब कुछ अचीव किया है। अब इनका ज़ोडिएक देखते हैं क्या हो सकता है। पाइल नंबर 3 के फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का ज़ोडिएक साइन। ओके, जेमिनाई, एरीज भी हो सकता है क्योंकि एम्परर कार्ड आया है, पेंटिकल्स आया है, तो कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन, पाइसीज, टॉरस, मैंने अभी टॉरस बोला, कैप्रिकॉन फिर से। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये साइन कुछ हो सकते हैं। सैजिटेरियस, सो सैजी, जेमिनाई, पाइसीज, टॉरस, कैप्रिकॉन ऐसे भी हो सकते हैं। ये इनके सन साइन, मून साइन, राइजिंग। अब देखते हैं कौन से मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। ये इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे का मंथ हो सकता है, कॉन्फर्मेशन के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। सो एंजल्स व्हेन विल पाइल नंबर 3 गेट मैरिड, नंबर 3 गेट मैरिड, वन मोर मंथ प्लीज, व्हेन विल पाइल नंबर 3 गेट मैरिड। ओके, ओह मैंने 2 निकाल दिया, चलिए होगा मैसेज किसी के लिए। मार्च, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये 5 मंथ्स हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आपकी शादी के लिए, आपके बर्थडे, उनका बर्थडे, कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं ये। एंड अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, चलिए उनकी लुक्स कैसे हो सकती हैं, कैसे दिख सकते हैं वो, क्या खास फीचर्स, एज, कुछ स्पेसिफिक। Jules, pile number 3, please tell me how will the future husband or wife look like, any special for them? Pile number 3, please chosen pile number 3. ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्राउन आइज, तो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्राउन की बहुत कैटेगरीज होती हैं। ब्राउन आंखें हो सकती हैं इनकी, शेव्ड हेड, बाल कम होते हैं या खुद से भी इंसान टशन के लिए बाल ज़्यादा नहीं रखता है। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे, स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल, कोई तिल मुंह पे होना, ब्यूटी मार्क होना, मोल होना जो बहुत खास है दिखने में, मतलब दिखता है दूर से, इनकी खासियत है, इनके फेस पे वो नोटिस होता है। एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल्स, या कहते हैं ना मतलब थोड़ा स्किन पे मार्क्स हो सकते हैं इनके। स्किन केयर अच्छी नहीं कई बार करते लोग, तो ऐसा भी हो जाता है। ब्लैक हेयर, काले बाल, पेटीट, हाइट में और फिगर में छोटा होना, स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल एंड स्मॉल साइज के फिगर बेसिकली।
डाइट कलर्ड हेयर, बाल कलर करने का शौक होगा, बिग लिप्स, बड़े होठ, एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड। अगर डेफिनेटली ये आर्मी का इंसान है ना, डिफेंस में है, तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये एक और कंफर्मेशन मेरी तरफ से। एंड शॉर्ट हेयर, आर्मी में बाल आदमियों को तो छोटे रखने पड़ते हैं, इनफैक्ट सबको ही मेरे ख्याल से बाल छोटे रखने पड़ते हैं, तो यस ये भी हो सकता है। कुछ यहाँ पे अल्फाबेट्स देख लेते हैं, ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके उनके। सो E S W N O Q O L L U I L, 3 L आ गए, सारे L यहीं पे आए हैं क्या? E N N, 3 N भी आ गए, D M A I, ये ब्लैंक है तो आप सब कुछ भी मान सकते हैं अगर यहाँ पे किसी का नाम बन रहा है तो, और एक लेटर मिसिंग जा रहा है, और E। सो ये है कुछ अल्फाबेट्स जिनमें आप नाम ढूंढ सकते हो उनका, और इनिशियल्स अपने खुद के, whatever resonates। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने ये एंजॉय की, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स एंजॉय करते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, स्टे safe and stay healthy. Bye.